नमस्कार। आज हम ज्योतिष शास्त्र के एक बेहद आध्यात्मिक युति के बारे में बात करते हैं, गुरु और शनि की युति, जिसे धर्म कर्म युति कहते हैं। गुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक, धन का कारक है और शनि न्याय, परिश्रम, दुख, संताप और धैर्य का कारक है। जिसके जन्म कुंडली में ये युति होती है, बहुत आध्यात्मिक होता है वो व्यक्ति, आध्यात्म में बहुत ऊंचाइयों को छूता है और ये दोनों ही बड़े ग्रह बहुत परिवर्तन देते हैं जीवन में। गुरु ग्रह जो कि देवताओं के आचार्य हैं, वो ज्ञान, बुद्धि, कुल परिवार को एकजुट होकर के रहना सिखाते हैं। वहीं पर शनि ग्रह धैर्य, परिश्रम, अपने से नीचे वालों के लिए त्याग करना, समर्पण, सेवा भाव, दुख, संताप, विषाद को दर्शाते हैं। गुरु ग्रह जीव कारक हैं और शनि कर्म की प्रधानता को बताते हैं। अगर इन दोनों ग्रहों की युति या दृष्टि संबंध आपकी कुंडली में है तो समझिए हर दुख, हर संघर्ष आपको एक बड़ा मैसेज दे करके जाएगा जीवन के प्रति। काल पुरुष की कुंडली मतलब ज्योतिष शास्त्र में जो 1 से लेकर के 12 भावों तक फिक्स साइन है, उसी को काल पुरुष की कुंडली कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 9वां भाव जो भाग्य का भाव है, 10वां भाव जो कर्म का भाव है, 11वां भाव जो लाभ का भाव है और 12वां भाव जो मोक्ष का भाव है। इन चारों भावों को लगातार गुरु और शनि ग्रह संचालित करते हैं। गुरु ग्रह जीव कारक हैं तो शनि ग्रह बताते हैं कि हर जीव को जो जन्म लिया है उसको अपने पोषण के लिए कार्य तो करना ही पड़ेगा और उस कार्य से जो लाभ प्राप्त होगा उसी से आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं और अपने शरीर का पोषण कर सकते हैं। पशु पक्षी या नीच योनियों में पड़े हुए भी ग्रह अपने पोषण के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और उस कार्य से जो लाभ मिलता है उसी से उनकी पूर्ति होती है। मतलब शनिदेव दंडाधिकारी, न्यायाधीश का न्याय जगत के हर जीव के लिए ये लागू होता है, वो चाहे किसी भी योनि में हो। इस युति के लिए स्पष्ट है कि आपने अगर जन्म लिया है तो आपको बहुत सारे पीछे के कर्म बंधनों को, ऋण बंधनों को निपटाने के लिए आपका जन्म हुआ है और आपको दूसरों की सेवा, दूसरों की सहायता, परोपकार, ज्ञान, धर्म, तंत्र, मंत्र, साधना से अपने मुक्ति मार्ग को बनाना है। जिसकी भी कुंडली में धर्म कर्म योग गुरु शनि की युति बनी है, वो व्यक्ति बहुत त्यागी, दयालु, करुणामय और बहुत मेहनती होता है। गुरु और शनि ग्रह जैसे 2 बड़े ग्रहों की युति मतलब आप उम्र से ही पहले बहुत कुछ जान जाएंगे और मैच्योर हो जाएंगे, अपने कर्म और जिम्मेदारियों के प्रति सतर्क और सजग हो जाएंगे और उन्हें बड़ी समझदारी से कम उम्र में ही निभाना शुरू कर देंगे। गुरु शनि युति वाले लोग ज़्यादातर देखा जाता है कि वो अपने छोटे भाई बहनों के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी बहुत कम उम्र में ही निभाना शुरू कर देते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग की सलाह को, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करते हैं गुरु शनि युति वाले लोग। गुरु शनि युति वाले लोगों की अक्सर देखा जाता है कि शिक्षा अधूरी रह जाती है, संघर्ष के बाद ये अपनी शिक्षा को पूरी कर पाते हैं। कभी कभी तो गुरु शनि युति वाले लोगों को अपने मन के मुताबिक कार्य क्षेत्र भी नहीं मिलता है, वो वहाँ भी संघर्ष करते हैं। गुरु ग्रह जो त्याग, समर्पण, बुद्धि, करुणा के दाता हैं, तो कभी कभी देखा जाता है कि अपने कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति को बहुत संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। शनि ग्रह के जुड़ने के साथ ही बहुत समस्याएं और चुनौतियां खड़ी होती हैं इनके जीवन में, लेकिन ये संघर्ष से हर चुनौती को पार करके समाज में सम्मान और यश पाते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में गुरु शनि युति बना है, जिसको धर्म कर्म योग बोलते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अपने परिवार से भी तिरस्कार मिलता है, क्योंकि हर तिरस्कार, हर दुख के पीछे एक मैसेज होता है, भगवान से जुड़ना। ऐसे व्यक्ति को पारिवारिक लोग भी पसंद नहीं करते हैं और वो व्यक्ति कभी भी झुकना नहीं चाहता है, क्योंकि वो सही होता है, उसे धर्म पर विश्वास होता है, वो सत्य का साथ देता है, उसको चाटुकारिता पसंद नहीं आती है। ऐसे में वो अपने कुल परिवार के सदस्यों द्वारा भी कभी कभी तिरस्कृत होता है।
क्योंकि उसकी न्यायपूर्ण बातें, तर्कपूर्ण बातें, यथार्थ बातें, सत्य बातें परिवार के सदस्यों को नहीं भाती है। इसीलिए गुरु शनि युति वालों के निजी रिश्तों में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, लेकिन ये तब भी कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ते हैं। अधिकतर गुरु शनि युति वाले लोगों को देखा जाता है कि वो पशुओं की सेवा करना भी पसंद करते हैं। सेवा भाव तो उनमें कूट कूट के भरा होता है और किसी एक व्यक्ति का जीवन में इनको सेवा करना पड़ता है जिसके ये पूर्व जन्म से ऋणी होते हैं। जैसे जैसे इनके जीवन में सेवा भाव बढ़ता है, इनकी उन्नति होती है और ये यश और सम्मान को प्राप्त करते हैं। ये बौद्धिक स्तर पर बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। जीवन में चुनौतियों का सामना करते हुए, लोगों का तिरस्कार पाते हुए ये जीवन के मूल रहस्यों को समझ पाते हैं और गूढ़ विद्याओं से जुड़ जाते हैं। कर्म, त्याग, आध्यात्म की बारीकियों से जुड़कर इन्हें बड़ा आनंद मिलता है। जब भी इनको समय मिलता है ये अपने आप को आध्यात्म से, धर्म से जोड़ लेते हैं। इन्हें मंत्र, पूजा, नियमित योगाभ्यास बहुत पसंद आता है। जीवन में कितनी भी विपत्तियां पड़े लेकिन ये ईश्वर का साथ नहीं छोड़ते हैं और कभी भी ईश्वर इनका साथ नहीं छोड़ते। साधु संतों से मिलना, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, ये सब इन्हें बहुत पसंद आता है और इसी से इनके जीवन में जो ऋण बंधन होते हैं कार्मिक, वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं। आशीर्वाद स्वरूप इनको उन्नति और यश सम्मान मिलने लगता है। गुरु शनि की युति बहुत सारे सांसारिक संबंधों और भौतिक सुखों से इनको विमुख करता है, तभी तो ये आध्यात्मिक पथ पर अपना रास्ता बनाते हैं। कुंडली में शनि ग्रह की महादशा या अंतर्दशा, गुरु ग्रह की महादशा या अंतर्दशा या दोनों ग्रह के महादशा अंतर्दशा में ये आध्यात्मिक पथ पर अंतर मन से त्याग और वैराग्य धारण करके डट जाते हैं। इस युति का चमत्कार यही है कि कम उम्र में संसार में रहते हुए सांसारिकता को निभाते हुए ये व्यक्ति अंतर मन से त्यागी हो जाता है और ईश्वर के गूढ़ रहस्यों को समझने लगता है। जिसके भी जन्म कुंडली में गुरु शनि की युति होती है, ऐसे व्यक्तियों को कम उम्र में ही ज्ञान प्राप्त कर लेना और अपने ज्ञान से दूसरों को लाभ देना और परोपकार करना, ऐसी बातें उसके व्यक्तित्व में देखी जाती है। गुरु शनि युति वाले लोग सांसारिक व्यक्तियों से दूरी बनाते हुए देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को लाग लपेट और चाटुकारिता पसंद नहीं आती है। गुरु शनि युति वाले लोग कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं और वो जल्दी ही दूसरों को भी अपने ही तरह समझ जाते हैं। ऐसे में वो कई बार धोखा भी खाते हैं, लेकिन जिस रिश्ते से धोखा मिल जाए उसमें फिर दोबारा नहीं जा पाते। ये अंतर मन से वहाँ से हट जाते हैं। जन्म कुंडली में गुरु शनि युति पंचम भाव या अष्टम भाव से संबंध बना ले तो ऐसा व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के उपासना, साधना, ऋण बंधन को काटने के लिए उसका जन्म होता है और वो अपनी अधूरी उपासना को इस जन्म में पूरा करता है। जीवन में अनेक समस्याओं का समाधान करते हुए संकट, संघर्ष, दुख, विषाद, संताप के बाद भी ये कभी ईश्वर का साथ नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य होते हुए भी ये देवतुल्य हो जाते हैं। आज हमने गुरु और शनि जैसे दो बड़े ग्रहों के बारे में जाना कि अगर हमारी जन्म कुंडली में गुरु और शनि जैसे ग्रहों की युति बनी है, जिसे धर्म कर्म योग कहते हैं, तो वो युति हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए हमें क्या मैसेज देता है। धन्यवाद।